द विलेज ब्रीज एपिसोड 2। एक हफ्ते बाद जीहू वापस अपनी आपाधापी भरी जिंदगी में लौट आया था, लेकिन कुछ बदल गया था। वह लगातार बेचैन रहता था। मीटिंग्स के दौरान भी उसके दिमाग में गांव की शांति और सीओ योन की शांत आंखें घूमती रहती थी। उसने गांव की ज़मीन का सौदा पूरा करने के लिए मिस्टर ह्यून को बुलाया, जो उसके दादाजी के पुराने वकील थे। सर, ज़मीन का सौदा थोड़ा अटक गया है, मिस्टर ह्यून ने घबराते हुए कहा। गांव वाले, खासकर कुछ प्रमुख सदस्य, आपको ज़मीन बेचने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उस ज़मीन पर औषधीय जड़ी बूटियां उगती हैं, जो पूरे गांव के लिए महत्वपूर्ण है। जीहू को गुस्सा आ गया। क्या बकवास है! मैं उन्हें बाजार मूल्य से 3 गुना ज़्यादा दे रहा हूँ। गांव के लोग सिर्फ भावुक बातें कर रहे हैं मिस्टर ह्यून। जाइए और उन्हें समझाइए, मुझे वहाँ एक हाई टेक रिसर्च सेंटर बनाना है। मिस्टर ह्यून ने दबी आवाज़ में कहा। सर, गांव की एक लड़की है सीओ योन, जो इस पूरे मामले की मुख्य कड़ी है। वह गांव की मिट्टी और जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ जानती है और गांव वाले उसकी बात मानते हैं। ये नाम सुनकर जीहू एक पल के लिए रुक गया। सीओ योन, वही लड़की जिसने चाय पिलाई थी और एहसान लेने से मना कर दिया था। जीहू ने अचानक फैसला किया। ठीक है, मैं खुद वहां जाऊंगा। इस बार मैं सौदा किए बिना वापस नहीं आऊंगा। मिस्टर ह्यून, मेरे लिए व्योंगवा गांव के पास एक पुरानी अच्छी जगह का इंतजाम करो। मुझे वहीं रहकर इस मामले को सुलझाना होगा। जीहू जानता था कि ये सिर्फ ज़मीन का सौदा नहीं था, ये उसकी ज़िद्दी अहंकार की लड़ाई थी, जो गांव की सादगी से हारने को तैयार नहीं था। व्योंगवा गांव। 2 दिन बाद जीहू वापस गांव आ गया था। इस बार वह अपनी लग्जरी कार के बजाय एक साधारण किराए की एसयूवी में था। मिस्टर ह्यून ने उसके लिए गांव के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर हनोक घर किराए पर लिया था। गांव में जीहू की वापसी की खबर जल्दी फैल गई। एक शाम सीओ योन अपने घर के पीछे के जंगल से लौट रही थी। उसके हाथ में जड़ी बूटियों से भरी टोकरी थी। तभी उसकी नज़र जीहू पर पड़ी। वह अपने हनोक के आंगन में बैठा था, महंगे सूट के बजाय एक सादी टी शर्ट और जीन्स में। वह अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार सिग्नल की कमी से परेशान हो रहा था। सीईओ योन ने मुस्कुराकर टोकरी को किनारे रखा और उसके पास आई। मिस्टर सीईओ, क्या आप वापस आ गए? उसने मजाक में पूछा। जीहू ने ऊपर देखा। उसकी उपस्थिति ने उसे फिर से अचंभित कर दिया। हाँ, मेरा नाम जीहू है, उसने कहा, और मैं यहाँ काम से आया हूँ, ना कि घूमने। सीईओ योन ने अपनी टोकरी से एक लकड़ी का ड्रैगन वाला टुकड़ा निकाला। आप अपनी ये चीज़ पिछली बार भूल गए थे। जीहू ने उसे पहचान लिया। ये उसकी सफलता की चाबी की चेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। सीईओ योन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं इसे तब वापस करूंगी जब आप मुझे बताएंगे कि आप वास्तव में यहाँ ज़मीन पर क्या करने वाले हैं। गांव वाले चिंतित हैं। ये सिर्फ ज़मीन नहीं, हमारी प्राण वायु है। जीहू चिढ़ गया। ये मेरा निजी मामला है, और क्या तुम जानती हो कि मेरी कंपनी क्या है? मैं दुनिया को बदलने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूँ। ज़रूर करते होंगे, सीईओ योन ने शांत भाव से कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से गांव को कौन सी जड़ी बूटियाँ किस बीमारी से बचाती हैं? मुझे नहीं लगता। आप अपनी दुनिया बदलने में व्यस्त होंगे और हम यहाँ की प्राण वायु बचाने में। सीईओ योन ने फिर वह लकड़ी का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया। जब तक आप ईमानदारी से बात नहीं करेंगे, ये मेरे पास रहेगा। सोचिए, एक सीईओ के पास उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है। कितनी अजीब है ना? वह मुड़ी और जाने लगी। जीहू ने पीछे से आवाज़ दी, रुको, तुम क्या चाहती हो? सीईओ योन रुकी। मैं कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप गांव की नज़रों से ज़मीन को देखें, फिर बात करें। कल सुबह झरने के पास वाले जंगल में आना। मैं आपको वहाँ की सबसे खास चीज़ दिखाऊंगी। वह बिना जवाब का इंतज़ार किए चली गई। जीहू को लगा जैसे किसी ने उसे चुनौती दी हो। उस रात वह लैपटॉप पर काम नहीं कर पाया। वह बार बार उस ड्रैगन के टुकड़े के बारे में सोचता रहा, जिसे वापस लेने के लिए उसे गांव की लड़की की शर्तों पर नाचना पड़ रहा था। जीहू अनिच्छा से अगली सुबह जल्दी उठा। उसने अपने महंगे जूते उतारे और साधारण कपड़े पहने। वह जानता था कि ये एक और मीटिंग है, लेकिन ये कारपोरेट बोर्डरूम की मीटिंग से बहुत अलग थी। उसने अपनी जैकेट की जेब में अपना पर्स और फ़ोन रखा और झरने के पास जंगल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जहाँ सीईओ योन उसका इंतज़ार कर रही थी।
शहर का सीईओ गांव की लड़की की प्राण वायु को समझने के लिए तैयार हो रहा था। कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।